आखिरकार छोटे नवाब को क्यों जाना पड़ा आपादापी में? पैसे खर्चा हो गए, क्या खत्म हो गए, इस कारण निकलना पड़ा? आखिरकार बात क्या है? वहाँ पर जाकर के कौन से दोस्त से ये मिलते हैं अपने जो चहीते ढोलक भैया से ये जाकर टकरा जाते हैं, क्योंकि उनका भी प्रमोशन करना है, उनको भी पैसे की बहुत किल्लत हो गई है। और छोटे नवाब का तो भाई हो ही गया है, तो क्योंकि घर से बेघर हो गए हैं वो, तो पैसे की तो भाई ज़रूरत पड़ेगी ही ना। खाना पीना हर चीज़ के लिए, छोटी बच्ची है उसका भी दूध का डब्बा, दूध लेना है, हर चीज़ करना है, बच्चे के लिए सोचना है। तो छोटे नवाब भी निकले गाड़ी में। जैसे जैसे क्या हुआ इनके साथ चोरी अक्सर होता है। जब ये गए थे, जब ये एक शादी में गए थे झारखंड, तो उन्होंने सामान छोड़कर चले आए थे, जो कि भंजना को मेकअप भी नहीं करना पड़ा था। के घर, हाँ, बिना मेकअप से कब की थी भंजना। तो चलिए आज हम यही मुद्दे पे करेंगे फिर से डिटेल में बातें कि छोटे नवाब को क्यों जाना पड़ा सूरत, और यहाँ पर ढोलक भैया को बच्चे के साथ आखिरकार क्या हुआ, ढोलक क्यों गए, अपनी बहन के यहाँ नहीं गए राखी बंधवाने, और इनकी माँ से राखी बनवाएंगे ये। तो सारे मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए, फट से आप देख लो। लाइक करना ना भूलें, हाइप देना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट करना एकदम करिए प्यारा सा कमेंट, क्योंकि दिल ही दीजिए हमें, लेकिन दीजिए जरूर। तो ढोलक के वीडियो पर एक कमेंट आया है कि संजना, मंजना और रंजना ना अपना घर तोड़ दी है, अपने घर तोड़ करके आई है यहाँ पर। तो देखा जाए तो भंजना कभी भी कुछ ऐसा चीज अभी तक नहीं की है। फिलहाल ढोलक भैया ना वीडियो में ये भी बोले हैं कि हमारी मम्मी ना हमको राखी दे दी है, क्योंकि हमारी तीनों बहन राखी भिजवा दी है, और राखी लेकर हम आए हैं गाइज यहाँ पर, क्योंकि सूरत में 2-3 दिन रहने का हमारा प्लानिंग था, पर हमारे बेटे का तबीयत अचानक बिगड़ सा गया है, और हमको जितना जल्दी हो सके घर जाना है, जितना जल्दी तत्काल में टिकट लेकर जाना है, पर एकदम पहुंच ही जाना है। पर ढोलक भैया इस बार रक्षाबंधन पर अपनी बहनों के घर नहीं जाएंगे, चिट्टू रानी के घर नहीं जाएंगे, जो कि अक्सर ये जाया करते थे। आखिर क्या हुआ कि ये 2 बार दिल्ली भी गए, वहाँ पर कैंसर जैसे हॉस्पिटल का प्रमोशन भी ये ढोलक भैया किए, जहाँ तक इनको बोलने नहीं आता था। उस क्लिप में इनका आधा आवाज़ आया और आधा आवाज़ गायब है। ये क्या प्रमोशन किए पता ही नहीं, पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये दिल्ली 2 बार गए, पर बहन के घर नहीं गए। राखी भी इनका आ गया, राखी रक्षाबंधन पर भी ये नहीं जाएंगे, क्योंकि बहनों से देखा जाए ना तो मन मुटाव चल रहा है इनका, बहुत अच्छे तरीके वाला। जैसा कि ये जो है ना मंजना, मैंने कि ढोलक की वाइफ, ये अपनी दीदी घर गए थे, क्योंकि दीदी घर पूजा था तो वहाँ पर थी ये, और वहाँ से इनको खाना पीना मिला रास्ते के लिए। वहाँ पर ये ज़्यादा देर भी नहीं टिके, क्योंकि वहाँ पर ससुराल से दूरियां और भंजना अपने मायके से नजदीक हो गई है अब मंजना। तो जिस तरीके से वो रुके भी नहीं, रात भर पूजा संपन्न होने भी नहीं दिए, और उस टाइम ये निकल पड़ते हैं भाई अपने सफ़र पे। कहाँ? तो सूरत भी ये आए हैं प्रमोशन के लिए। ये दोनों लोग सूरत प्रमोशन के लिए आए हैं, छोटे नवाब और इधर ये छोटे नवाब के साथ। जिस चीज का प्रमोशन कुछ दिन पहले आंटी भी आकर की थी और उनकी बेटी भी आकर की थी, वही चीज का प्रमोशन ये लोग भी करने को आए। जैसे कि छोटे नवाब के साथ हुआ, गाड़ी में जिस तरीके से हुआ, वो भाई ये अपने सामान को खुद ध्यान नहीं दी भंजना, नींद लग गया, पर्स चोरी होकर चला गया, चोरी भी हो गया। अक्सर होता है इनके साथ इस तरीके से, कभी छूट जाता, कभी गाड़ी चोरी हो जाता, कहीं जाते। तो एक बार ये गए थे, इधर हाल ही की बात है, जो गाड़ी चोरी हो गया था इनका। भाई अब गलत पार्किंग में गाड़ी को लगा दीजिएगा तो गाड़ी तो वहाँ से तो हटा ही देगा ना, है? तो इन्होंने चोरी का कंटेंट बना दिया कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया गाइस। और फिर जैसे ही ट्रेन में फिर पहुँचे तो इनका पर्स चोरी है, तो उसका भी इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से व्यूज कमाया, और ये कंटेंट भी ये उठाए, 2-2, 3-3 वीडियो ये छाप दिए, और इसी पर कि मेरा पर्स गुम हो गया, मेरे पर्स में सारा सामान था, मेकअप का सामान था,
सारा सामान था। भाई इस चीज़ को देख करके ना माँ बाप एक उदास हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो माँ है ना ये टाइटल लगा देती हैं, टाइटल लगाती हैं कि भाई माता रानी हमारी सुन ली, यानी कि इनके बच्चे के साथ चोरी हुआ तो ये खुश हो गई माँ। तो इस तरीके से है इनका परिवार भाई, ये छोटे नवाब का, कि माँ एकदम फूले नहीं समारी, खुशी हो गई एकदम कि भले हो गया इसके साथ जो होना था भाई, क्योंकि कर्मा इसको मिल गया। तो ये छोटे नवाब के साथ हुआ गाइस। और जिस तरीके से भाई भंजना मेकअप ने, क्योंकि इन लोग के साथ अक्सर होता है, अक्सर कभी गाड़ी चोरी हो जाता है तो कभी सामान छूट जाता है, तो कभी पर्स चोरी हो जाता है। तो कंटेंट ही बनाए कि क्या बनाए, इस कारण हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंटेंट इन लोग बनाएंगे। 3 महीने की बच्ची को इन्होंने छोड़ दिया वहाँ पर, जो कि यहाँ पर ढोलक अपना बेटा को लेकर के आया हुआ है, जो कि इनका बेटा का तबीयत भी खराब हो गया, फिर भी अपने बच्चे का ना अपने साथ रखेंगी है ये मंजना। ठीक है, बुखार लग रहा है और जुकाम हो गया तो सबका दवाई लेकर चले हैं, क्योंकि प्रमोशन करना है ना। पैसे की किल्लत हो गई है भाई, पैसा इसी चीज़ से इन लोग कमाते हैं प्रमोशन करके। कभी ये जाते हैं झूठ सच का एक कैंसर का प्रमोशन कराते किसी हॉस्पिटल का, और कभी आए हैं कपड़े का प्रमोशन करने के लिए सूरत में। दोनों यहाँ पर छोटे नवाब ने बोल दिया गाइस मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है, इस कारण हमें अपनी बच्ची को छोड़ करके आना पड़ रहा है कि चलो कुछ तो पैसा, हम लोग का यही काम है, कुछ तो पैसा हम अर्न कर ले। भाई इधर जो कि इनके ऊपर कमेंट आ रहा है कि दोनों है मंजना और भंजना, दोनों अपने परिवार को ना भाई अपना घर तोड़ करके ये दोनों एक साथ आई है। तो यहाँ पर ये बता दूँ, भंजना तो भाई नहीं लगती है, भंजना को तो यहाँ पर घर ही छोड़ना पड़ा है, एक तरह से वो घर त्याग दिए। लेकिन मंजना जो है, मंजना सात्विक किस्म की भी लगती है, और इनकी जो भाभी है बड़ी वाली वो मुझे सही लगती है। तो ये एक तरह से जो भाभी है वो अपनी माँ के साथ यानी कि सासू माँ के साथ रहती है, बिन्नी भाभी। तो वो तोड़ी कैसे घर को है, ये तोड़ सकती है, क्योंकि ढोलक जो है ना एक बड़ी वाली भाभी से भी इनका बातचीत बंद है, नंदों से भी बातचीत बंद है। जो ननद इनको रोजी रोटी दी है उस ननद का भी अब कोई बात चर्चा नहीं होता है। रक्षाबंधन जैसा जो ये ढोलक अक्सर बोला करते थे कि भाई कुछ हो जाए हम तो अपनी बहन से राखी बंधवा कर ही रहेंगे, और जाते भी थे। पर इस बार ऐसा क्या हो गया ढोलक कि तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? क्या हुआ बताना जरूर। दिल्ली नहीं जा रही, चिट्टू ने ऐसा क्या कर दिया, टंडना ने ऐसा क्या कर दिया? भाई दूनम दीदी के पास तो आप जाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको ना वहाँ का टिकट कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि वहाँ का ट्रेन आपके घर से जाता ही नहीं है। आप अक्सर दिल्ली की ही बात करते थे कि भाई हम दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेन है ना एकदम हम उसका टिकट मिल जाता है। तो इस बार टिकट क्या हुआ, नहीं मिल रहा है, तत्काल में भी नहीं। सूरत से घर आने का टिकट मिल रहा है पर नहीं मिल रहा है ढोलक को। इस वजह से ढोलक नहीं जाने वाले हैं। अभी फिलहाल दोनों यार मिले, दोस्त मिले। फिलहाल हम बताते हैं कि ढोलक क्यों खफा है अपनी बहन से, चिट्टू रानी से। क्योंकि जब भाभी आई थी ना, तो भाभी जब वहाँ से गई ना घर, तो भाभी ने चैनल बना लिया, और भाभी अपने चैनल पर एक्टिव हो गई, और इनके चैनल से वो दूर हो गई। जो कि भाभी बोलती थी तभी इनका वीडियो चलता था। आजकल ये वीडियो पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मंजना उस कदर से वो नाच लेगी, पहन लेगी, नाच लेगी, पर वो वीडियो नहीं बना पाती है। जो वीडियो ये भाभी बनाती थी इनके साथ, वो वीडियो मंजना से नहीं बनता, इसलिए इनका वीडियो प्रॉपर नहीं आता। और भाभी अब इनके वीडियो पर एक्टिव रहती ही नहीं है। जब किचन में अगर मंजना रहती है तो भाभी नहीं दिखती है, भाभी रहती है तो मंजना नहीं दिखती है, क्योंकि भाभी का छोटा छोटा क्लिप आता है फेसबुक पर कि वो क्या बना रही हैं। सासू माँ के लिए सुबह सुबह उठकर नाश्ता कौन बनाता है, तो ये भी क्लियर है कि सुबह सुबह सासू माँ का नाश्ता भाई बड़की भाभी ही बनाती हैं। भंजना सुबह लेट उठती है, और भाभी जब वीडियो में काम करना बंद कर दी तो ये ढोलक भी अपना वीडियो लाना बंद कर दिए। और जब से भाभी दिल्ली से घर गई है तब से भाई बहनों से इनका मन मोटाव
क्या वो अपना काम धाम ना करें? जो ढोलक अक्सर बोला करते थे कि बच्चों के लिए तो हॉर्लिक्स लाए हैं, बच्चों के लिए ये लाए हैं, बच्चों के लिए वो लाए हैं, अब वो बच्चों के लिए क्या लाते वो भी नहीं दिखाते हैं कि हम बच्चे के लिए ये सब हम चीजें लोग ला रहे तीनों हैं। भाई ये कि हमारे में कोई दरार नहीं है, तो ढोलक किसने दरार डाल दिया? मंजना ने। आखिर क्या बात हुई कि भौजी के साथ जो इतना अच्छा बॉन्डिंग था आपका, भौजी के बिना आप रह नहीं सकते थे, भौजी के साथ ही आपका रील है, वीडियो है, सब कुछ आता था। आज वो भौजी से इतना नफरत क्यों है? अब भौजी आती भी नहीं है वीडियो में। जैसे क्या कि भौजी पहले- अपने चैनल पर काम ना करे? आप ही लोग अर्न करो, आप ही के चैनल पर एक्टिव रहे। तो आजकल भाई भौजी भी प्रमोशन कर रही है। गाइस ये है साड़ी, टिश्यू का है, बहुत सुंदर है, कंफर्टेबल है, एकदम रिजनेबल प्राइस में है। आप लोग धकाधक मंगवा लीजिए। यहाँ पर मंजना भी प्रमोशन कर रही है गाइस। हम ये कट्टी वाला जो सूट पहने हैं ना, जिसमें बाँ ही नहीं है भाई, ये सूट भी मिल चुका है। आप लोग जल्दी से एकदम परचेज कर लीजिए गाइस, क्योंकि इन लोग जो भी कपड़े पहनते हैं ये मैंने जिम का कपड़ा पहना है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग फटाफट से मंगवा लीजिए, क्योंकि आजकल जिम का नशा हर औरत में चढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारे घर में जितनी भी लेडीज है, हमारी ननद, हमारी देवरानी, सारे के सारे जिम जा रहे हैं एकदम। तो सब लोग जिम जाते हैं। तो ये है जिम का ड्रेस। आप लोग हम तो जिम जा नहीं सकते क्योंकि हम तो स्लिम ट्रिम है। हम नहीं, मंजना स्लिम ट्रिम है। पर आप लोग ये कपड़ा हम लेकर आए हैं गाइज। देखिए इसमें बाँ नहीं है, एकदम चुस्त है, एकदम फिगर आपका एकदम। तो आप एकदम नजर आएगा। मंगवा लीजिए। हे गाइज ये है, हम पहन लिए हैं एकदम मतलब कि जॉब करने वाला ड्रेस। जैसा कि जो लोग हैं उनके क्या लोकल मार्केट नहीं है ना, जो कि टिश्यू से मंगवाएं, जो कि फ्लिपकार्ट से मंगवाएं। क्यों मंगवाएं फ्लिपकार्ट? ये है ड्रेस और इसको पहनकर आप ऑफिस जा सकते हैं। इसमें बाँ नहीं है, कट्टी है, गर्मी का मौसम में आजकल ना लगेगा। ये छोटा सा शॉर्ट्स है, इसको आप एकदम मतलब वो लगेगा हॉट, और इसको पहनकर आप मतलब ऐसे कपड़ा मंजना पर भौजी साड़ी ही ला रही है। साड़ी, ये है साड़ी, ये है कुर्ती। बिन्नी भौजी, बिन्नी भौजी में संस्कार है, जो कि अच्छे तरीके से अपना चीजों को भी प्रेजेंट कर लेती है गाइस। ये लेकिन ये मंजना जो है भाई, इसे सूट से बोलने तक नहीं आता। क्योंकि ये जब ढोलक भैया अपनी बहनों पर इतना चाप चढ़ाते थे ना कि ऐसा नहीं पहनना, वैसा नहीं पहनना है। आज बीबी को अधनंग कर राम खड़े किए हैं कि गाइस ये ड्रेस आप मंगवा ही लीजिएगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसमें बाँ नहीं है, पैर एकदम दिख रहा है, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रहा है, सब दिख रहा है। आप इसको मंगवा लीजिए। तो ये लोग मिले हैं सूरत में, कौन? मंजना और भंजना। भाई मंजना और भंजना मिल चुके हैं, सूरत में प्रमोशन करने गए हैं। ठीक है, कपड़ों का ही प्रमोशन करेंगे क्योंकि सूरत मशहूर है कपड़ों को लेकर ही। वहाँ पर कपड़ा एकदम चीप एंड बेस्ट से मिलता है। तो ये क्रिएटर लोग हैं, ये लोग जाते हैं, प्रमोशन करते हैं और उन लोगों को अच्छा खासा रकम भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन ये तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।